हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 1 का बी के 11वें नंबर प्रश्न से। क्योंकि फ्रेंड्स इससे पहले हमने 10 नंबर प्रश्न तक के पूरा हल कर दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो जा करके ज़रूर से देख लें। उसका लिंक फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो प्लेलिस्ट भी हम उसका बना दिए, आप उससे भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 11 नंबर से लेकर के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 11 नंबर से लेकर के सभी प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख लिया है। इसमें बोला गया कि 10 मीटर लंबाई वाला एक धागा को 8 बराबर टुकड़े में बांटा गया है, तो धागे के प्रत्येक टुकड़े की लंबाई बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, जहाँ भी आपको बराबर जैसा शब्द देखने को मिले आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर हमारा भाग होने वाला है। कैसे फ्रेंड्स आप सोचिए, अगर आपके पिताजी आपको 10 रुपया दिए हैं, अब बोले हैं कि 5 गो स्टूडेंट या फिर आप 5 गो भाई बहन होंगे, तो बोले होंगे कि 5 भाई बहन उससे बांट लो। तो बताइए फ्रेंड्स, अगर 10 रुपये आपको दिए, आप 5 जब बांटिएगा तो क्या कीजिएगा, 5 से भागा दे दीजिएगा 10 में, तो यानी कि 2 रुपया सबको पड़ेगा। तो सेम फ्रेंड्स यहाँ भी उसी प्रकार से कि 8 बराबर बराबर टुकड़ों में बांटना है और धागा के प्रत्येक टुकड़ा का लंबाई क्या होगा, तो हम 8 से 10 में भागा दे देंगे। चलिए फ्रेंड्स हम इस प्रकार से भागा देकर आपको दिखाते हैं। देखिए एक बार में लगाइएगा 8, 10 में से 8 जाएगा 2, नहीं लगेगा तो दशमलव यहाँ पर 0, 2 बार में लगाएगा तो 16, अब 20 में से 16 जाएगा फ्रेंड्स तो क्या बचेगा 4। अब 8 से 4 में भागा तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर शून्य बैठाइएगा। अब 8 5 के 40, ये कट जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर क्या बोला गया था कि धागे के प्रत्येक टुकड़ा की लंबाई क्या होगा, तो आप कहिएगा कि धागा के प्रत्येक टुकड़ा की लंबाई 1.25 है, तो 1 दशमलव का मतलब क्या 1 मीटर, यहाँ पर क्या 25 सेंटीमीटर। तो आप कहिएगा कि धागा के प्रत्येक टुकड़ा की लंबाई 1 मीटर 25 सेंटीमीटर होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 11वें नंबर के आंसर आ चुका है। अब हम आते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स 12वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि एक वस्तु की मात्रा 2 kg 750 ग्राम है, तो ऐसी 75 वस्तुओं की मात्रा निकालिए। ऐसा फ्रेंड्स हम प्रश्न आपको कल हल करा चुके हैं। देखिएगा एक वस्तु की मात्रा इतना दिया गया है, तो लिखिएगा चूँकि एक वस्तु की मात्रा कितना दिया गया है हमारा 2 kg 750 ग्राम लिख दीजिए। ठीक है, एक वस्तु का मात्रा है। अब पूछा क्या गया 75 वस्तु का मात्रा, तो आप यहाँ पर 75 से गुना कर दीजिए। 2 kg की जगह दशमलव दे दीजिए, 750 ग्राम है, और गुना में 75 से आप गुना कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर। जब 2.750 में आप यहाँ पर 75 से जब गुना कीजिएगा तो आपको 206 दशमलव यहाँ पर 250 मिलेगा। यहाँ पर दशमलव हटाइएगा तो यहाँ पर आप लिखिएगा 206 kg, यहाँ पर 250 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स हम गुना पहले से कर चुके हैं, क्योंकि अगर आपके सामने करेंगे यहाँ पर तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। हम सब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जितना कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बताने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से 12 नंबर भी हल हो चुका है। अब हम आते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स 13 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि एक आदमी के पास यहाँ पर क्या है 10, 93, 82, 54 इतना रुपया है। अगर इसको फ्रेंड्स आप चाहते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स कि यहाँ पर 1 करोड़, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अंक तो है नहीं हमारा, तो 1 करोड़ 9,38,254 रुपया है। तो वह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 48,76,522 रुपया अपने पुत्र को दे दिया। अब बाकी रुपये अपने 2 पुत्रियों में बराबर बराबर बांटता है, तो प्रत्येक पुत्री को कितना रुपया मिलता है जो हमें यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले इसके पास कितना, एक आदमी के पास इतना रुपया था, यहाँ पर आप लिखिए 10, 93, 82, 54। ठीक है, उसमें से फ्रेंड्स यहाँ पर इतना रुपया अपने पुत्र को दे दिया, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, लास्ट से शुरू करते हैं 22, 5, फिर क्या था 76, उसके बाद क्या है 48। ठीक है, यहाँ पर आगे कुछ नहीं तो आप यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। 4 में से 2 घटाइएगा तो 2, 5 में से 2 घटाइएगा तो 3, 12 में से 5 घटाइएगा तो 7, 7 में से 6 घटाइएगा तो 1, क्योंकि फ्रेंड्स एक पैसा ले लिया था। यहाँ पर भी 13 में से 7 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 6, 8 में से 8 जाएगा तो 0, तो ये पैसा ले लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स 0 में से 4 नहीं घटेगा तो पैसा लेगा, तो 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 6। तो फ्रेंड्स घटाने के बाद क्या बचा हमारा 60, 61, 732। कहने का मतलब इकाई, दाएँ, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 60,61,732 रुपया। एक आदमी को फ्रेंड्स इतना रुपया था, इतना अपने पुत्र को दे दिया, तो बचा कितना, तो इतना रुपया बचा है। अब इतना रुपया में भी फ्रेंड्स बोला गया है कि अपनी 2 पुत्रियों को बराबर बराबर बांटता है। अभी जस्ट आपको बताएं कि जहाँ पर भी बराबर बराबर बांटने का प्रश्न आए तो वहाँ पर आप भागा दे दीजिएगा। और यहाँ पर कितना पुत्री का बात है, तो 2 पुत्री, तो कहने का मतलब कि आप लिख लीजिए पहले 60 लाख
61,732। कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 पुत्री का बात किया गया था तो आप यहाँ पर 2 से भाग दीजिएगा। अब 2 से भाग देंगे तो 2 तिया के 6, 0 लिख देंगे और 2 तिया के 6 और 2 से फ्रेंड्स 1 में तो भाग लगेगा नहीं तो यहाँ पर 0 देंगे। अब 17 उतर जाएगा, 2 8 के 16, 1 17, 1 3 13, 2 6 12, 1 13 और 2 6 12। कहने का मतलब फ्रेंड्स देखिए ये 3 अंक, यहाँ पर 2 अंक के बाद, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद हम लगा देंगे एक कोमा। अब पढ़िए इसको, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 30,30,866 रुपया मिला। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे 13 नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है। इसमें यही पूछा था कि 2 पुत्रियों को बराबर में बांटना था तो प्रत्येक पुत्र को कितना कितना रुपया मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम निकाल दिए हैं कि प्रत्येक पुत्री को 30,30,866 रुपया मिलेगा। तो इस प्रकार से 13 नंबर हल हो चुका है। अब हम आते हैं फ्रेंड्स 14 नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है 29,478 रुपया में 325 रुपये मूल्य की कितनी कुर्सियाँ खरीदी जा सकती हैं और कितने रुपये बच जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास समझ लीजिए कि 9 रुपया है और आपको 5 रुपया वाला कलम लेना है तो आप कितना खरीद सकते हैं। तो 5 रुपया के एक कलम, आपके पास 9 रुपया, तो एक ही कलम खरीदेंगे और 9 में से 5 घटाएगा तो 4 रुपया शेष बच जाएगा। कैसे पता चला? तो आप कहेगा भागा देकर। तो सेम फ्रेंड्स 325 रुपया में यहाँ पर जो कलम का मूल्य था इससे हम भागा देंगे 29,478 में। इस प्रकार से देखिए 29,478 और जब भागा दीजिएगा तब हमें पता चलेगा कि कितना कुर्सी लेंगे, कितना बच जाएगा। एक बार में तो फ्रेंड्स लगेगा नहीं 325, यहाँ पर तो 294 है तो हमें यहाँ पर 2947 से लगाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 325 में जब 9 से लगाएंगे तो हमारा लगेगा, देखिए 9 से लगाइएगा तो 9 5 45 के 5, हाथ में 4, 9 दूनी 18, 4 22, 9 तिया के 27, 2 29, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2, ये तो कट जाएगा तो 0। अब 8 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हम अभी 9 बार में लगा है और यहाँ पर 8 लिखे हैं। अब लगेगा नहीं तो यहाँ पर क्या 0 दीजिएगा कि नहीं? तब कहेगा बिल्कुल। तो बोला गया था कि अब तो लगेगा नहीं आगे, तो बोला गया था कितनी कुर्सियाँ खरीदी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं 90 कुर्सियाँ खरीदी जा सकती है। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। और यहाँ पर क्या बोला था कि तथा कितने रुपये बच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 228 रुपये बच जाएंगे, है कि नहीं फ्रेंड्स? यहाँ पर बच चुका है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न भी हल कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम आते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हल करेंगे 15 नंबर प्रश्न को। इसमें बोला गया कि पानी से भरा हुआ बोतल की धारिता 2 लीटर है, तो 25 mm धारिता वाली कितनी प्यालियों में बोतल का पानी भरा जा सकेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 लीटर है। आप बताइए, हम फ्रेंड्स इस जब चैप्टर को शुरू किए थे उससे पहले ही बताए थे कि 1 लीटर बराबर हमारा कितना होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स 25 mm है। 25 mm कहने का मतलब यहाँ पर क्या है 25 मिलीलीटर। ठीक है, यहाँ पर वही लिखे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। अब क्या दोनों इकाई हमारा सेम है, यहाँ लीटर रहेगा, यहाँ पर 25 mm रहेगा यानी मिलीमीटर। तो कैसे हम भाग दे सकेंगे? यहाँ पर दोनों सेम रहना चाहिए। अब आप 25 से 1000 में भाग दे दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं तो चूकी करके भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों सा सेम ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले आप इसको भागा दीजिएगा, फ्रेंड्स, आंसर आपको आ जाएगा। तो चलिए, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान देने वाला बात है कि हम 1 लीटर बराबर यहाँ पर लिखे 1000 मिलीलीटर, लेकिन प्रश्न में क्या 1 लीटर दिया गया है। तो आप कहेगा नहीं, यहाँ पर तो 2 लीटर का बात है। तो फ्रेंड्स देखिए 1 लीटर बराबर अगर 1000 मिलीलीटर तो 2 लीटर बराबर यहाँ पर 2 से गुना कीजिएगा तो हमारा कितना 2000 मिलीलीटर आएगा। तो आप यहाँ पर 2 लिखिएगा। ठीक है, आप भागा दीजिए। 25 चौके तो 100 होता है और 4 का डबल 25 8 200, काट दीजिए। 1 शून्य बचा है जो कि यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर जो बोला गया था प्रश्न में कि कितनी प्यालियों में जो बोतल है उसका पानी भरा जा सकता है, तो आप कहिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स 80। कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा कि 80 प्यालियों में बोतल का पानी भरा जा सकेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न भी हल कर लिए हैं। तो चलिए अब हम आते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने 16 नंबर प्रश्न आ चुका है। इसमें बोला गया कि बराबर मात्रा के 8 पैकेटों में कुल मात्रा 10 kg 600 ग्राम है, तो प्रत्येक पैकेट का मात्रा निकालना है। तो फ्रेंड्स हम आपको क्या बताए थे यहाँ पर कि जब भी यहाँ पर केजी रहेगा तो आप दशमलव लगा करके यहाँ पर भाग दे दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर तो चूकी में भी बना सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट 8 से आप भागा दे दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको चूकी करके बनाएंगे। लिखेंगे कि चूकी
8 पैकेटों में कुल मात्रा कितना है हमारा, तो आप कहिएगा 10 kg और 600 ग्राम। तो पूछा क्या गया प्रत्येक पैकेट में, यानी कि एक पैकेट में, तो लिख देंगे 10.600 अब बटा में क्या 8, अब भागा दे देंगे। आप फ्रेंड्स भागा देने से पहले ये सोचिएगा कि यहाँ पर दशमलव नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद भागा दीजिए, 8 से 10 में दीजिएगा एक बार में, यहाँ पर क्या बचेगा 2 और यहाँ 6 26, तो 8 तिया के 24, 25 26, 2 0 20 और फ्रेंड्स 8 दूनी के 16 और 4 20 और 4 0 40, 8 5 40। यहाँ पर गिनिए 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव था तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखिएगा एक, ये क्या था हमारा केजी, तो 1 kg या 325 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर बोला गया था प्रत्येक पैकेट का मात्रा बताएं, तो प्रत्येक पैकेट का मात्रा क्या हो जाएगा 1 kg 325 ग्राम, जो कि फ्रेंड्स 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब हम आते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि गैस से भरा हुआ एक सिलेंडर का वजन 31 kg 250 ग्राम है और खाली सिलेंडर का वजन जो कि 14 kg 480 ग्राम है। तो इस प्रकार से 15 सिलेंडरों का वजन कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले लिखिएगा भरा सिलेंडर, यहाँ पर लिखते हैं भरा सिलेंडर और नीचे लिखिएगा आप क्या खाली सिलेंडर, खाली सिलेंडर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको भरा हुआ कितना था हमारा 31 kg 250 ग्राम और खाली कितना था हमारा 14 kg 480 ग्राम, ठीक है। अब पहले इन दोनों को आप माइनस कीजिए, 1 ग्राम 0, 15 से 8 जाएगा तो 7, 11 में से 4 जाएगा तभी क्या बचेगा 7 ही kg लिख दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स एक पैसा लिया था तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि इससे पैसा लगा तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये 3 है, जब पैसा लेगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 16 kg 770 ग्राम। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम निकाल दिए यहाँ पर सिलेंडर की संख्या। इस प्रकार से 15 सिलेंडर का वजन पूछा गया है। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, 15 से यहाँ पर आपको गुना कर देना है। तो चलिए यहाँ पर गुना भी आपके सामने हम करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा आप 5 से गुना कीजिए तो 0, 7 5 के 35, 7 5 35 और 35 यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा 38 और यहाँ पर 6 5 30 और 30 से 3 33 और 5 1 5 और 5 3 8, 1 से जब दीजिएगा तो 0, 7 7 6 1, ये तो सेम जैसा वैसा रहेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स गुना करनी है, अब इसको जोड़िएगा तो 0 का 0, 5 में 0 जोड़िएगा तो 5, 8 7 हो जाएगा 15 हमारा, 7 3 10 1 11, 8 6 14 1 15 और 1 1 2। ये फ्रेंड्स इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या था 3 अंक के बाद हमारा केजी था, इसके पहले ग्राम, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे दीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 251 kg और 550 ग्राम, ठीक है, जो कि फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिएगा प्रश्न आपके सामने है, इसमें पूछा था इस प्रकार से 15 सिलेंडरों का वजन का कितना गैस होगा। तो फ्रेंड्स पूरा गैस का वजन हो जाएगा 251 kg 550 ग्राम। तो इस प्रकार से 17 नंबर हल हो चुका। अब हम आते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स 18 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि एक स्कूल में 750 छात्र हैं, 3 छात्रों को बराबर संख्या में 15 पंक्ति में बैठाया गया है, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र हैं। अभी फ्रेंड्स जस्ट आपको बताए थे पिछले प्रश्न में कि जहाँ भी आपको बराबर जैसा शब्द देखने को मिले तो वहाँ पर डायरेक्ट भाग दे दीजिएगा। तो बस आप यहाँ 15 से 750 में भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 5 के 75, ये कट जाएगा, एक शून्य है तो ये शून्य यहाँ भी दे देंगे। तो बोला गया कि प्रत्येक पंक्ति में कितना छात्र होंगे। तो फ्रेंड्स लिख दीजिएगा प्रत्येक पंक्ति में 50 छात्र होंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 18 नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो चुका है। तो चलिए अब हम आते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं कि 19 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है एक व्यक्ति एक समान चाल से 1 घंटा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उस व्यक्ति की चाल प्रति मिनट में निकालना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हम 2 तरीका बताते हैं। सबसे पहले ये बताइए आंसर यहाँ पर जो पूछा गया क्या मिनट में, हमें दिया क्या गया है आवर में और किलोमीटर में। तो देखिए 1 घंटा यानी कि 1 आवर बराबर कितना होता है, तो आप कहेगा 60 मिनट, यहाँ पर 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर को जब मीटर में बदलिएगा तो कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 6 किलोमीटर बराबर 6000 मीटर। ये हमारा मीटर में, ये हमारा क्या हो गया ये हमारा मिनट है फ्रेंड, ठीक है, ये हमारा मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। तब पूछा गया कि उस व्यक्ति के चाल मीटर प्रति सेकंड में कितना है। तो बस आप इसको 6000 से डायरेक्ट 60 में भाग दे दीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 6 से 600 कितना बार में कटेगा, तो आप कहिएगा 100 बार में। तो प्रति मिनट में चाल कितना है, तो 100 मिनट
यहाँ पर क्या है 100 मीटर प्रति यहाँ पर मिनट इस प्रकार से लिख दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 100 मीटर प्रति मिनट। ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारा डायरेक्ट जो कि फ्रेंड्स बन चुका है। लेकिन एक देखिए एक यहाँ पर क्या बोला गया, प्रति मिनट क्या है चाल, यहाँ पर चाल दिया गया हमारा, यानी कि चाल बराबर फ्रेंड्स फार्मूला आपको आना चाहिए सिर्फ, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए यहाँ पर दूरी कितना था तो आप कहिएगा 6000 मीटर, तो लिख दीजिए 6000 मीटर। और समय हमारे कितना लगा 60 मिनट। देखिए यही हम डायरेक्ट काटे थे यहाँ पर, जो क्या था क्या 100 मीटर प्रति मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से 19 नंबर के आंसर आ चुका है। बस अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो हम बताएं किस प्रकार से बनेगा, अगर याद है तो इस प्रकार से बनाइएगा। तो चलिए अब हम आते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स 20वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि यदि सुमित साइकिल से 75 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से 6 घंटों में तय करता है तो उसकी चाल निकालिए। यहाँ पर फ्रेंड्स जो कि 20वें नंबर प्रश्न है, ये हमारा प्रश्नमाला 1 का बी का लास्ट प्रश्न है। इसको बनाने के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आप ये देखिएगा, यहाँ पर 75 किलोमीटर की दूरी चलता है कितना देर में, तो 6 घंटा में, तो उसकी चाल यानी कि 1 घंटा में। तो लिखिएगा, चूँकि यहाँ पर फ्रेंड्स आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि 6 घंटे में यहाँ पर क्या बोला गया 75 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से 6 घंटे में तय करता है। तो लिखिएगा चूँकि 6 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो कितना बोला गया, तो उसकी चाल यहाँ पर निकालना है प्रति घंटा। 1 घंटा में निकाल देते हैं 75/6, यहाँ पर भागा देना है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर आपके सामने हम भागा दे देते हैं। 6 से 75 में एक बार में लगाएगा तो 6, 7 में से 6 जाएगा 1 का 5 15। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर 15 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, तो आप कहेगा 3 दशमलव देंगे क्योंकि अब तो लगेगा नहीं है 0, और 6 5 30 लग जाएगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स 6 से अगर 75 में अगर हम भाग देंगे तो हमारा कितना बार में 12.5 बार में कट जाएगा। ये फ्रेंड्स दशमलव है तो इसके जगह क्या लिखिएगा किलोमीटर, तो हो जाएगा हमारा 12 किलोमीटर। यहाँ पर 0.5 है तो आप लिख सकते हैं 5 मीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे 12.5 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पूछा गया था कि 6 घंटे में इतना तय करता है तो उसकी चाल निकालना है किलोमीटर में, तो उसका चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 20वें नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। तो चलिए अब आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है। इसमें फ्रेंड्स आज हमने 20 नंबर प्रश्न तक के पूरा हल कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए नीचे यहाँ पर कोई भी प्रश्न हमारा शेष नहीं रह गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि जितना भी प्रश्न आपको आज बताए हैं 20 नंबर तक, उन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि कोई ऐसा प्रश्न है जो कि हम नहीं समझ पा रहे तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए ही हैं कि कोई भी ऐसा प्रश्न ना रहे जो कि आप अच्छे से समझ ना पाएँ। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए इसके बाद हम प्रश्नमाला कल से 1 का सी में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप 1 का सी को बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। जो प्रश्न अगर आपसे नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम कल वीडियो डालेंगे तो आप उससे मिला लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।